साल 1212 बोहेमिया की पोल्जाइज में मौजूद एक मोनेस्ट्री के अंदर मुकदमा चल रहा था और दोषी था उस मोनेस्ट्री का एक मक जिसका नाम था हरमन इनकल्सिस। दरअसल एक मक बनने से पहले किसी भी इंसान से बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दिलवाई जाती हैं, जैसे वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा, किसी के साथ पैसे का व्यापार नहीं करेगा, लालच नहीं करेगा, सबको एक नजर से देखेगा और किसी की भी तरफ गंदी नजरें नहीं डालेगा। और इस मुकदमे से पहले हरमन अपनी कई छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं को तोड़ चुका था, छोटे मोटे गुनाह कर चुका था, लेकिन इस बार कर दिया था उसने एक बड़ा कांड। वो एक औरत के साथ प्यार में पड़ गया था और जैसे ही इस कांड की खबर मोनेस्ट्री के बाकी पादरियों को मिली, हरमन पर चलाया गया एक मुकदमा। एक एक करके उसके खिलाफ गवाह पेश किए गए, उसके हर कांड के सबूत लाए गए और उसके बाद हरमन को सुनाई गई एक दर्दनाक सजा। उसे दीवार में जिंदा चुनवा देने का आदेश दिया गया। हरमन ने रहम की भीख मांगी, लेकिन उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसने तो यहां तक कहा कि मसीह ने भी उन्हें दर्द देने वालों को अंत में माफ कर दिया था। उसे भी अपनी गलती को सुधारने का एक आखिरी मौका तो मिलना ही चाहिए और उसके हिसाब से मोनेस्ट्री के लोगों को यीशु की राह पर चलते हुए उसे माफ करके एक मौका दे देना चाहिए था। लेकिन कोई भी हरमन की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन क्योंकि हरमन ने उन्हें यीशु का वास्ता दे दिया था, तो वो सभी लोग कंफ्यूज हो गए, एक धर्म संकट में पड़ गए। तो अंत में निर्णय के तौर पर एक मॉक ने हरमन के सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, मोनेस्ट्री हरमन को माफ कर देगी, लेकिन एक शर्त पर, अगर वो मानव जाति के सारे ज्ञान को एक किताब में लिख दे। हरमन ने शर्त तो कबूल कर ली। आखिर वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन इस कहानी में इस शर्त में एक ट्विस्ट था। कैच यह था कि उसे आज रात मोनेस्ट्री के तहखाने में बंद कर दिया जाएगा और उसे यह पूरी की पूरी किताब आज रात में ही कंप्लीट करनी होगी। जरा सोच कर देखो, मानव जाति का सारा ज्ञान एक किताब में, वो भी एक रात में। महज 12 घंटे के अंदर यह काम तो किया ही नहीं जा सकता था और शर्त यह थी कि अगर हरमन ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। हरमन के पास केवल एक रात थी। हरमन को तहखाने में बंद कर दिया गया और अगली सुबह जब तहखाने का दरवाजा खोला गया तो जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। सामने हरमन मौजूद था और उसके सामने रखी थी एक 3 फुट लंबी, 3.4 फीट चौड़ी, 9 इंच मोटी किताब, जिसका वजन था करीब 75 किलो। किताब को देखकर मोनेस्ट्री के सभी मॉक्स ने कहा, यह तो असंभव है, आखिर ये किताब एक रात में कैसे लिखी जा सकती है। तब हरमन ने कहा कि यह किताब मैंने नहीं लिखी है, बल्कि इसके लिए मैंने प्रार्थना करके मदद मांगी। तब मॉक से सवाल किया कि तुमने इतने पाप किए हैं, इतनी प्रतिज्ञाएं तोड़ी हैं, तो ईश्वर ने तुम्हारी यह प्रार्थना सुन कैसे ली। जिस पर हरमन ने जवाब दिया, किसने कहा कि मैंने प्रार्थना ईश्वर से की थी, लेकिन क्योंकि हरमन ने वो शर्त कंप्लीट कर दी थी, इसीलिए उसे आजाद किया जा रहा था। और जैसे ही हरमन ने उस कमरे से बाहर कदम रखा, उसकी मौत हो गई। इस रहस्यमयी घटना और उसकी मौत के बाद जब उस किताब को खोला गया तो उसमें ज्ञान का भंडार तो मौजूद था, लेकिन वो ज्ञान किसी भी तरह से ईश्वर के द्वारा नहीं लिखा गया था। उसकी भाषा और किताब के पैसेज और इंक का मटेरियल देखकर साफ समझ में आ रहा था कि इस किताब को पूरा करने के लिए हरमन ने डेविल से, यानी शैतान से प्रार्थना की थी और उसने अपनी आत्मा का सौदा करके यह किताब लिखवाई थी, ताकि उसे दीवार में जिंदा चुनवा कर दी जाने वाली दर्दनाक मौत की बजाय एक आसान मौत मिल सके। उस मोनेस्ट्री के पादरियों और मक्स ने जब उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उनकी रूह कांप गई, पैरों तले से जमीन खिसक गई और उन्होंने तुरंत इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर रखने का फैसला किया। तो आखिर शैतान ने उस किताब में आखिर ऐसा क्या लिख दिया था कि उस किताब को पढ़ने पर कई सालों के लिए प्रतिबंध लगा रहा। आखिर इस किताब में ऐसा क्या रहस्य छुपा है कि जो भी इसको रखता है उसकी मौत हो जाती है। और कैसे इस किताब से गायब 10 पन्नों ने आज मानव इतिहास को हिलाकर रख दिया है। तो समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं डेविल्स बाइबल की, जिसे लोग बोलते हैं कॉडेक्स गीगास। और आज के इस वीडियो में हम इस शैतानी किताब के कुछ ऐसे रहस्य और कहानियां जानने वाले हैं जिन्हें सुनकर तुमको मजा आ जाएगा। तो चलो चलते हैं इतिहास में सदियों पहले और जानते हैं इस शैतानी किताब के राज। आज के फाड़ू वीडियो में खंडा से खंडा 644 पेजेस की उस किताब में सारे पन्ने वेलम से बने हुए थे।
यह एक तरह के गड्ढे की खाल होती है। इस पर इंक काफी अच्छे से छप जाती है और यह उस समय बहुत ज्यादा महंगा हुआ करता था। उस दौर के हिसाब से यह लेदर मिलता था लाखों रुपए का। इसके अलावा इस किताब में लाल, नीली, हरी, पीली और सुनहरी स्याही से टेक्स्ट लिखा गया। ये ऐसे पिगमेंट्स थे जिनको केवल राजा महाराजा ही अफोर्ड कर पाते थे। ये एक छोटी सी मोनेस्ट्री के एक मॉक की, जो कि तहखाने में बंद था, उसकी हैसियत से तो काफी ज्यादा बाहर था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस किताब में एक चीज और गौर करने लायक है। आपको तो यह मालूम ही होगा कि इंसान की हैंडराइटिंग उसकी उम्र के साथ साथ बदलती जाती है। तीसरी चौथी क्लास में जब कोई लिखता है तो उसकी हैंडराइटिंग अलग होती है, और जब तक वो कॉलेज में पहुंचता है उसकी हैंडराइटिंग काफी ज्यादा मैच्योर हो जाती है। और जब आप लगातार किसी चीज को लिखते जाते हो तो शुरुआत से लेकर आखिर तक आपकी हैंडराइटिंग में एक अनकंसिस्टेंसी आ जाती है। मतलब शुरुआत में हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है और लास्ट तक आते आते थकावट की वजह से वो हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है।